तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं देखो ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होता है? देखो ऑप्शन चेन आपको भी पता है कि वहाँ पर जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो बायर से हैं और एक सेलर से है। तो दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि सेलर कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर बायर से कितने लाइन में लगे हैं और किस रेट पर वो खरीदना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट का टेबल इस तरह से नीचे की साइड में सपोर्ट का रहता है और यहाँ से ये रजिस्टेंस वाला रहता है ऊपर की साइड में कि यहाँ से रजिस्टेंस। तो ये दो लोग जो लगे रहते हैं लाइन में, उनको हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा। वो डेटा क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई मैं यहाँ पर लेने के लिए तैयार हूँ या किसी ने पोजीशन बनाई है। तो उस चीज़ को यहाँ पर समझने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर वैल्यू दिखाई जाती कि ये वैल्यू यहाँ पर, जैसे मान लो कि एक हम लोग सोचे कि यहाँ 2 लाख लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 लाख लोग यहाँ पर लेने के लिए खड़े हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर 3 लाख लोग क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए खड़े हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 लाख वाले और 3 लाख वाले, तो मार्केट किधर जाएगा, किस साइड में जा सकता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन में। तो देखो यहाँ पर मैं देखो जेरोदा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जो सेंसिबल है ना, सेंसिबल में बहुत अच्छा सा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि जहाँ पर आपको बहुत ईजी समझा जा सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, आपको खाली जाकर ऑप्शन चेन में ये खोल देना है। तो यहाँ से सारी चीज़ें है ना ऑटोमेटिक आ जाती है। देखो यहाँ से हम बात करें 9 मई का, तो 9 मई का अभी जो एक्सपायरी रहेगा अपना नेक्स्ट, यहाँ पर अभी हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर हमारा मार्केट अभी चल रहा है 22,500 के आसपास, तो ये वाला अपने पास में 22,500 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस ये वाला है। तो यहाँ पर इसके आसपास देखना है। तो आसपास देखने में आपको क्या देखना होगा कि देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये 22,400, 22,450, 350, 300, ये वाला अपने लिए कौन सा काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट वाला एरिया है। तो अपने को देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपको दिख रही होगी OI इन लॉक्स, मतलब कितने लाख यहाँ पर OI लगे हुए हैं, OI कितने चेंज हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है यहाँ पर ये रजिस्टेंस वाला एरिया है। ये जो रजिस्टेंस वाला दिख रहा होगा आपको 22,700, 22,650, 22,600, ये वाला रजिस्टेंस वाला एरिया है अपने पास में। तो यहाँ पर भी OI दिखाई दे रहा होगा आपको। तो किस साइड में ज़्यादा OI है, मतलब किस साइड में लोग बैठे हुए हैं, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो लोग थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो उन लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि देखो लाइव मार्केट में आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कहाँ क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर तो देख लेते हैं अब ये बंद मार्केट है, बंद मार्केट में आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। और देखो हर बार आपको यही देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू कम हो रही है, कौन सी बढ़ रही है, मार्केट क्या रिएक्शन कर रहा है वहाँ से। क्योंकि यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। ये वैल्यू उस दिन जहाँ पर मार्केट बंद हुआ उस दिन के बाद की वैल्यू है। अब मार्केट ओपन होने के बाद में कौन कौन सी चीज़ें कटेगी, कौन कौन सी बचेगी, किसी को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें डेटा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो कि एक साइड में 10 लोग हैं और एक साइड में आपको 7 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि 10 लोग इस साइड में बैठे हुए हैं और 7 लोग इस साइड में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से कोई खास अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से 10 लोग हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये 10 लोग यहाँ पर ज़्यादा है, तो मतलब मार्केट इनकी साइड में जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 20 कर दूँ तो फिर आपको चेंज हो गया कि मार्केट फिर इनकी साइड में जाएगा। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, छोटा मोटा अंतर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि अब हम OI की बात करते हैं। तो यहाँ से 22,500 के आसपास अपना मार्केट यहाँ पर है। तो दोनों साइड हम OI की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर OI कितना है, 40 के आसपास है, ठीक है, 40 लाख के आसपास। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 36 लाख के आसपास है, मतलब 4 लाख का डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो यहाँ से OI कितना 32% चेंज होता दिख रहा है और यहाँ से 9% के आसपास चेंज होता दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने चेंज हुए, 32% के आसपास। तो यहाँ पर ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ पर कम है। तो ये वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ से 9 चुके 32 यानी कि 4 गुना यहाँ पर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पर अंतर करना है, और ये अंतर करने के बाद में फिर आपको वहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देख लिया, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पर भी देखना है। देखो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मान लो मैंने वहाँ तो देख लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको देखना है कि जैसे आपको सेल साइड का कैंडल देखना है, तो सेल साइड का देखो आपने सोच लिया कि यहाँ पर OI हमारा क्या है, सेल साइड में ज़्यादा है, सेल साइड के मतलब कॉल साइड में, उधर क्या होगा, कॉल साइड होगा। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो कॉल दिख रहा होगा, ये वाला कॉल वाला एरिया है, तो यहाँ से कॉल पुट है, मतलब यहाँ पर गिरावट की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये पुट वाला एरिया है जो कौन सा है, बाइंग वाला एरिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करेगी, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये पुट वाला एरिया और ये बाई वाला एरिया। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें देखना है कि मार्केट किस साइड में जा रहा है, और उस साइड का OI कितना है और कितना % चेंज हुआ है, तब जाके आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि हाँ हम जो ट्रेड ले रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना। देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ से आपको कौन सा OI बढ़ना चाहिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो OI है अपना, देखो यहाँ से 22,700 के आसपास, यहाँ से अब उस दिन मार्केट कहाँ पे था अपना देखते हैं हम लोग, तो यहाँ 22,700 के आसपास ही था मार्केट, 22,700, 700, 800 के आसपास। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाली जो लाइन है उस दिन बहुत बड़ी थी, आपको दिख रहा होगा ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही होगी 22,700 के आसपास की जो लाइन दिख रही, बड़ी हो गई है रेड लाइन आपको। तो यहाँ से मतलब ज़्यादा लोग सेलिंग के लिए आए थे। आपको ये लाइन्स, ये जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा मेरे को भी कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा दिख रहा कि नहीं। जो यहाँ पर ये जो लाइनें दिखती है ना, देखो यहाँ से जो ग्रीन लाइन है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है वो बड़ी है, ये भी यहाँ से रेड लाइन भी बड़ी है, तो मतलब दोनों ही यहाँ से बराबर के आसपास या थोड़ा बहुत अंतर हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेड लाइन बहुत बड़ी है, मतलब ये जो रेड लाइन बड़ी है, और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 62 है और यहाँ पे 15 है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से 62 और यहाँ 15, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 4 गुने का अंतर है, तो 4 गुना ये लाइन बड़ी है, तो मतलब यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सेलिंग ज़्यादा हो रही है, 600 के आसपास, 500 के आसपास भी अगर हम देखें अंतर, तो यहाँ से 40 है और यहाँ से 36 है, तो मतलब यहाँ पर भी सेलिंग ही कर रहे हैं लोग। अब बाइंग कहाँ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर सब दो सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको देखना थोड़ा सा ये है कि देखो बाइंग कहाँ पे हो रही, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 है और यहाँ पे कितना है 8 है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, तो यहाँ पर लोग थोड़ा सा 400 पे बाइंग करेंगे लोग। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ 24 है, तो यहाँ 15 है, तो यहाँ पर भी लोग थोड़ी सी बाइंग का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कुछ बायर से बैठे हुए हैं, यह हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,400 पे बाइंग करना चाहते हैं लोग, 22,300 पे बाइंग करना चाहते हैं, 22,200 पे बाइंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से सेलर देखा होगा आपने, सेलर्स यहाँ से बहुत छोटी सी लाइन है, मतलब 2.8 ही है, यहाँ से 0.8 ही, यहाँ से 5 ही है, तो यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉल वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो एक तरह से यहाँ से कहा जाए, देखो यही चीज़ आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी और देखकर यहाँ से आपको ये पता लगाना पड़ेगा। लेकिन ये एक बार में नहीं होगा, क्योंकि आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिएगी, क्योंकि कौन से डेटा से कितने नंबर में चेंज होगा ये किसी को नहीं पता चलेगा। देखो थोड़ा सा अंतर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4-20 पॉइंट का या 2-4 मतलब जैसे मान लो इधर 32 लाख है और इधर 30 लाख है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा गैप होना चाहिए, गैप बड़ा होगा तभी जाके यहाँ से आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देखो, अगर हम NSE पर देखें तो NSE पे अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो पूरा डेटा मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्या कि यहाँ पर आप देखो यहाँ से 22,500 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखो 1,61,000 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 1,72,000 दिख रहे हैं, यहाँ 2,48,000 दिख रहे हैं, यहाँ 2,78,000 के आसपास दिख रहे हैं। मतलब 800 पे कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर 2,78,000 बैठे हैं, यहाँ पर आपको 700 पे कितने बैठे हैं, 2,48,000 बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ये OI है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सपोर्ट साइड में अगर हम बात करें तो सपोर्ट साइड में अगर आपको देखना है तो सपोर्ट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लूँगा, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको NSE पर जाकर ये सब चीज़ें आपको खुद जाके भी आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है हर चीज़ के लिए। मैं थोड़ा सा चार्ट पर देखता हूँ तो मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस आ जाती है,
लेकिन मेरे को यहाँ पर अगर मैं यहाँ बोलूँ तो मेरे को ऑप्शन चेन में यहाँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं ना। मेरे को भी देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1,45,000 है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ 1,05,000 है। तो यहाँ से 22,200 पे लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 22,300 के आसपास भी यहाँ पर भी बैठे हैं लोग, 22,400 के आसपास भी बैठे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो OI का परसेंटेज है, OI का नंबर है, वो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर लोग बैठे हैं, कॉल लेने के लिए कहाँ पर तैयार बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से देखी जा सकती है। लेकिन वही बात एक ही है कि ये सबके लिए आपको ना सबसे पहले ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कोई भी चीज़ मास्टरी करने के लिए कम से कम आपको भी पता है कि अगर कोई विराट कोहली बना है तो कोई से ऐसे ही नहीं बना होगा, कोई सचिन तेंदुलकर बना है तो वो भी ऐसे ही नहीं बना होगा। देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस का गेम है और प्रैक्टिस से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, विराट कोहली जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, धोनी जैसे होना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ें एक अच्छा सा काम करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि जाकर आप कूद पढ़ो, लॉस करो, भाई चार्ट पढ़ो, चार्ट सीखो, तभी जाके यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसमें अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से पूरा यहाँ पर जाकर से इसमें पूरी तरह से यहाँ से आपको देख सकते हैं। अगर देखना चाहे तो यहाँ से सेंसिबल में ऑप्शन चेन को पूरा खोल सकते हो। यहाँ से आपको पूरा डेटा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पूरा एक तरह से यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर सेंसिबल बहुत ईजी कर देता है। लेकिन देखो देखने से कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ को हमेशा याद रखो कि यहाँ से आपको बराबर नोट करना आना चाहिए, बराबर डिफरेंस करना आना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, तभी जाके आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर अगर बोलूँ तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है OI चेंज परसेंट, तो यहाँ से कितना चेंज परसेंट हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा चेंज परसेंट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, जो बायर्स थे ये भागे बेचारे। यहाँ से क्यों भागे कि जो 700 पे बैठे थे, 650 पे बाइंग करके बैठे थे, उन लोगों को लगा कि भाई अब यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ से माइनस में चला गया OI अपना परसेंटेज जो चेंज हुआ। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सेलर से बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो ये बढ़ेगा, और ये मार्केट गिरेगा तो ये घटेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर सीख पाओगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम है, तो प्लीज़ यार अगर आपको समझ में आता है, ये सब चीज़ें समझ में आती है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये किसी दिन लाइव मार्केट रहेगा तो उस दिन मैं आपको यहाँ पर बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी लाइव मार्केट नहीं है, तो बस आज के लिए इतना ही। इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। लाइव मार्केट में हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, चार्ट को भी मिलाएंगे, और चार्ट के साथ साथ हम लोग ये OI चेंज, OI परसेंटेज सब देखेंगे।